क्या आप भी बेरोज़गार हो, आपको भी नौकरी नहीं मिल रही है और आपको नौकरी करने का मन नहीं करता? तो गाइज़ मैं हूँ आपके लिए और मैं बताने जा रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो और आप क्या करो अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो बने रहे वीडियो में। राधे-राधे दोस्तों, वेलकम टू द हे शिवम। मेरा नाम है शिवम और मैं हूँ अपने डेली 90 डेज़ फेस कैम वीडियो चैलेंज में। और मैं अभी 3 महीने से जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इसका आपको एग्ज़ाम्पल दिख रहा है कि मैं अभी रिसेंटली में मैंने 30 डेज़ का अपना ट्रायल कंप्लीट किया है फेस कैम का, जो कि मुझे कैमरे पे बोलने पे बिल्कुल मुझे अजीब सा लगता था, मैं बोल नहीं पाता था। अभी भी मेरे को थोड़े से नॉर्मल नहीं फील हो रहा है, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कैमरे पे बोलने में। और गाइस फिर भी मैंने हिम्मत किया कि मैं कैमरे पे बोलूँ क्या नहीं, ये देखते हैं। और आपको बता दूँ कि अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं कमाऊँगा, कुछ तो कमाऊँगा, कुछ तो करूँगा गाइज़, ये तो सही है, आपकी सोच बहुत भी सही है। मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ सोच होनी चाहिए। लेकिन गाइज़ अगर क्या आप ये भी सोचते हो कि आप बड़े हो गए हो, छोड़ो पढ़ाई वगैरह, मैं चलता हूँ अब दिल्ली या फिर मुंबई या फिर कहीं भी कमाने। क्योंकि ज़्यादातर यूपी, बिहार वाले लड़कों का, जैसे कि मैं खुद हूँ, आपको यही माइंडसेट होता है कि अरे यार चलते हैं बाहर में कमाएँगे और जो भी अपने शौक़ और चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें मैं पूरा करूँगा। तो गाइज़ ये सब चीज़ों के चक्कर में ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आगे जाके आप कंपनियों में सोचते हो कि मैं जाऊँगा कंपनी में 8 घंटे काम करूँगा और बाकी के जो मेरे बचे हुए हैं 18 घंटे 16 घंटे उससे मैं कुछ और करूँगा। तो गाइज़ ये नहीं हो सकता है, मुश्किल होता है गाइज़, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। आप 16 घंटे, आपको ऐसे जोड़ के लगता होगा कि आप 16 घंटे आप बाहर में जाके कुछ अदर चीज़ अपने पे इन्वेस्ट कर पाओगे। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गाइज़ अगर आप इसको ऐसे देखो ना, तो आप सोचोगे कि अरे यार मैं जाऊँगा 8 घंटे काम करूँगा, फिर आऊँगा 1 घंटे खाना खाऊँगा, खाना बनाऊँगा, खाऊँगा, जो भी करूँगा। उसके बाद 1 घंटे मोबाइल चलाऊँगा, सो जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसा होता है, मैंने भी कैलकुलेशन किया था और मैं गया दिल्ली, सबकी तरह मैं भी गया था वैसे ही। फिर मैं गया, वहाँ पे देखा क्या सीन चल रहा है। पहले तो गाइस वहाँ का सिस्टम इतना बेकार हो चुका है प्राइवेट कंपनीज़ का। अगर आप सरकारी में नहीं हो तो सरकारी का बात ही छोड़ो, प्राइवेट का आप बात सुनो। मैंने अभी रिसेंटली कम से कम 15 कंपनियों में काम कर चुके हैं, जिसमें ब्लिंकिट, डिक्सन और सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैंने काम कर रखा है। बोट के कंपनी में भी मैंने काम कर रखा है। और इन सब में कुछ नहीं है गाइज़, अगर आप सोच रहे हो कि आप इसमें टाइम देके बहुत कुछ सीख सकते हो, तो सीख सकते हो, लेकिन आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उसका कम से कम 2 गुना 3 गुना टाइम लग सकता है। आप साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर ही ऐसा आप भूल ही जाओ कि आप अगर कुछ सीख पाओगे इन कंपनीज़ में। मुश्किल है, क्योंकि गाइज़ अगर आप अगर इसमें जाओगे इन चीज़ों में, तो आपको हायर किया जाएगा प्रोडक्शन में, जो कि प्रोडक्शन के अंदर आपको बाहर से ही लगता है कि आपको प्रोडक्शन के लिए कुछ मतलब अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँगी, कुछ मतलब कराया जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन में आपको जाने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है कि आप अगर प्रोडक्शन में गए, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में गए और आपको जो लाइन्स पे काम होती हैं, आपको ऑनलाइन काम कराया जाएगा। ऑनलाइन मतलब वहाँ पे जगह-जगह स्टेशंस बने हुए होते हैं, उसको मतलब कन्वेयर वगैरह होते हैं, उसको लाइन सेटअप होता है, वो पूरा एक पूरी टीम होती है जो काम करती है अपने-अपने स्टेशंस पे, उनको लाइन्स बोलते हैं। तो गाइज़ उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इतना टारगेट ही दे दिया जाएगा कि आपको उसमें कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको जिस स्टेशन पे हो, आपको जिस स्टेशन पे लगा दिया गया, अगर अगर आप उस काम में परफेक्ट हो गए, तो आपको उसी स्टेशन पे हमेशा खो जाएगा, क्योंकि उनको प्रोडक्शन चाहिए होती है, ना कि आपके सीखने और ना सीखने से उनको कोई मतलब है। उनको कुछ मतलब नहीं है, बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइज़ अगर आप 12th की डिग्री पे इतने सारे लोग वहाँ पे बेरोज़गार बैठे हो, तो आप ये भी जानो कि आज की दुनिया में बेरोज़गार लोग बहुत हैं। डिप्लोमा होल्डर्स भी, बीटेक वगैरह सब में बेरोज़गार भरे पड़े हैं। तो गाइज़ ऐसा मत सोचो कि आपको प्रमोशन मिलेगा बहुत कम चांस है। और आजकल की इतना
बेकार सिस्टम चल रहा है आजकल कंपनीज़ में, कि लिटरली गाइस आजकल मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि बंदे जो होते हैं अपने रिलेटिव्स, अपने कुछ ख़ास अपने जानकारी के लोगों को ही प्रमोट कराते हैं, या फिर यूँ कह लें कि यहाँ काम चलता है किसी के लिए, किसी को आप अगर वैसे करो, क्या बोलते हैं, तेल लगाओ किसी के लिए, आप उसका चाटुकारिता करो, तो गाइज़ ये तो मुश्किल है कि सब लोग आज के ज़माने में नहीं कर सकता ये चीज़। और कुछ लोग होते हैं जो सीनियर्स की चाटुकारिता करते हैं, इसके लिए उनको प्रमोशन मिल जाता है, और जो योग्य होते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है। गाइस एक बार मैंने ऐसे ही मैं गया था कंपनी में, एक सैमसंग का प्लांट था, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी में, सैमसंग का प्लांट था वेंडर उसमें। मैंने गया तो वहाँ पे देखा, मैंने सोचा कि मेरे को मेंटेनेंस में रखा जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस में वहाँ पे सोर्स के थ्रू, किसी अदर सोर्स के थ्रू, जो मेंटेनेंस का पहले ही कोई बंदा था उसके सोर्स के थ्रू एक बंदा आया जिसको मशीनों के मेंटेनेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता थी। जिसके मशीनों में कुछ कुछ कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं मशीनें, तो उसमें उसको लिटरली गाइस मशीन को ऑन करना नहीं आता था, कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना भी उसे बताना पड़ा था। और गाइस मैं जो बैठा हूँ डिग्री करके ये चीज़ें की, और मुझे ये चीज़ में नहीं रखा गया, मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सोच रहा था गाइस कि मैं यहाँ आया ही क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गाइस मजबूरी ऐसी चीज़ है ना मनी की, कि आपको करना पड़ता है वो चीज़ जो आप नहीं चाहते हो, और आपको वो करना पड़ेगा। आगे भी चल के हो सकता है मैं फिर से जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी 3 महीने हो गए हैं बेरोज़गारी की वजह से, और मुझे बिल्कुल भी मनी की नीड है, घर वालों की नीड है, और मेरी भी कुछ नीड्स हैं जिसको मुझे पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। और ये चीज़ें तो सबके लाइफ में होती है कि आपको ना चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ते हैं, जो आप अगर नहीं करो तो आपके लिए आगे चल के बहुत बुरा हो सकता है। तो गाइस ये सब छोड़ो पर्सनल बातें, अब मैं बताता हूँ। अब उस चीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं, हर जगह हैं ऐसी चीज़ें जिसमें आपको ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और बेरोज़गारी तो बहुत ही है, बेरोज़गारी की बात ही मत करो। और फिर मैं गया था, और सैमसंग की कंपनी में हो गया बात, मैंने बोट की कंपनी में भी काम करी है। और बोट की कंपनी में ऐसे होते हैं, कुछ बंदे हैं जो सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। ऐसे सीनियर्स भरे पड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग और क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन के अंदर में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में, जो आपको सीधे मुँह बात नहीं करेंगे, आपको एज़ ए सर्वेंट माना जाएगा। और जब कंपनी में कोई, कंपनी का ओनर या फिर सीईओ आता है, तो ये लोग ऐसे बंदों को ट्रीट करते हैं कि वो नौकर है, और ना उनको देखने दिया जाता है, ना कोई बात करने दिया जाता है, और उसी बंदे को आगे किया जाता है जो बंदा चाटुकारिता में अच्छा हो, और उनकी चाटुकारिता करे, उसी को आगे कर देते हैं सीनियर्स, कि ये सीईओ से मिलेंगे या फिर कुछ इनको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बाद इसको प्रमोशन मिल जाएगा, और हमारे भी कुछ आ जाएगा, उसका भी कुछ हो जाएगा। तो गाइज़ यही सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल ज़िंदगी में, तो आप इन सब चीज़ों से बचो। और मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें सपोर्ट करो, या फिर आपको किसी अदर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उस स्किल को गेन करो, और इसमें अपना मास्टर करो, आपको अपने आप को मास्टर करो, और आप उस चीज़ को अपनाओ, ना कि इन कंपनीज़ के चक्कर में पड़ो, क्योंकि कंपनीज़ आपको कभी कुछ नहीं करती। क्योंकि अगर आपका कुछ भी हुआ, मेरे सामने एक बंदे का हाथ कट गया, बंदे का हाथ कट गया, इतना जान लो गाइस कि मैं आपको बता दूं, बंदे का हाथ कटा, लेकिन कंपनी ने उसको बहुत से ज़्यादा क्या करेगी, वो उसको बहुत करेगी, इंश्योरेंस प्रदान करेगी, उसको थोड़ा बहुत जो होता है महीने का पेंशन पेंशन देगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा गाइस, कुछ नहीं, कंपनी का उससे कुछ मतलब नहीं है, कंपनी को सिर्फ अपना काम निकालना है। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसी कंपनी थी, मैंने सुना था, एक बंदा बता रहा था, मैंने इसको सुना, बहुत सारी कंपनी में मैंने देखा भी है, कि एक बंदा जो कंपनी जा रहा था, वो कंपनी के टॉयलेट में गिर के मर गया, और बाद में कंपनी ने अपने इज्जत बचाने के लिए उसने ये चीज़ डिक्लाइन कर दी कि बंदा कंपनी आया भी था। उसने ये बता दिया कि बंदा कंपनी आया नहीं, वो बस में ही बीमार था और बेहोश होकर मर गया। तो गाइज़ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कंपनीज़ में,
और मेरे साथ भी कुछ हुआ है। तो मैं आपको इसीलिए कहूँगा कि कंपनीज़ के चक्कर छोड़ो। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है या फिर कुछ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए करना है, तो आप बिज़नेस का ट्राई करो, क्योंकि बिज़नेस में आप जहाँ से छोड़ के जाओगे वहाँ से आपका बेटा कंटिन्यू करेगा। और आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी, ना ही आपके बेटे को वहीं से उतनी सैलरी पे रखेगी, बल्कि आपको फिर से अपने बेटे को एज अ फ्रेशर ट्रीट करना होगा। क्योंकि आजकल किसी भी कंपनी में आप चले जाओ ना गाइस, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपकी स्किल्स क्या है, आप करते क्या हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप इस फील्ड में कब से हो, क्या हो, कैसे हो। तो गाइस ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप 10th और 12th में पढ़ रहे हो तो आगे चल के आपको भी फेस करनी पड़ेगी। मैंने बहुत फेस किया है ये चीज़ें। तो इन सब से बचने के लिए अगर आप कोई अगर गवर्नमेंटल जॉब वगैरह के अंदर में आ जाते हो, अगर आप उसके में एलिजिबल हो, तो आप उसको ट्राई करो। और अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। और अदरवाइज़ आप ये प्राइवेट कंपनीज़ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ही होता है। क्योंकि मैंने 10-10 साल के लड़कों को देखा है वहाँ पे। और 10 साल में ये तो होता है कि आपको एक सिक्योर इनकम मिल जाती है, लेकिन आपको उसके आगे नहीं जाने दिया जाता है। आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि आप घिसटते रह जाओगे, लेकिन आप नहीं जा पाओगे उससे आगे। तो गाइस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करो तो शॉर्ट टर्म के लिए करो, और आप उससे अपने कोई बिजनेस क्रिएट करो उसके इनकम से, ना कि आप उसकी कंपनी में घिसते रहो। क्योंकि घिसते घिसते कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी एज निकल जाएगी, आपको ये बोल के रिटायर कर दिया जाएगा कि आप अब इस काम के लिए एलिजिबल नहीं रहे। अगर आप मान लीजिए कोई इसी ऐसी किसी चीज़ के लिए छुट्टी मांगने जाते हो तो छुट्टी तो मिलती नहीं। गाइस कंपनी का सबसे बड़ा फंडा ये है कि ये लोग कंपनी वाले छुट्टी देते नहीं हैं। जबकि आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र दिया जाएगा कि अरे ये है, वो है, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। ये सब बकवास है, देते नहीं है कंपनी वाले छुट्टी। तो ये भी मैटर होता है। आप अपने आप से सोचो कि आपको खुद की मर्ज़ी करनी है या किसी के नीचे दब के रहना है। ये तो आपकी मर्ज़ी है। और गाइस यही था मेरा आज का मोटिव। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे गाइस, बाय बाय। और आप अपना राय कमेंट में ज़रूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दें। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।